नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा जो हिंदी विषय का पीएचडी का इंटरव्यू हो रहा है उसके बारे में। दोस्तों, हिंदी का इंटरव्यू का जो डेट है वह आ चुका है। आप देख सकते हो आपके सामने दिल्ली यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है। आप थोड़ा नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी। यहाँ पर दोस्तों नोटिस फॉर पीएचडी इंटरव्यू मेरिट बेस। दोस्तों, जो लोग नेट और जेआरएफ क्वालिफाइड थे, जिन्हें एग्ज़ाम नहीं देना था, उनका भी लिस्ट यहाँ पर जारी किया गया है। और जो लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास कर कर आए हैं, उनका भी अलग से लिस्ट जारी किया गया है। आप यहाँ से इस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हो। मैंने यहाँ पहले ही डाउनलोड किया है, तो मैं सीधा यहाँ पर आपको जो डाउनलोड किया है फाइल उसे ओपन करके दिखाता हूँ कि उसमें क्या दिया गया है। दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है पीएचडी हिंदी प्रवेश परीक्षा से छूट प्राप्त योग्य अभ्यर्थियों की साक्षात्कार सूची, हिंदी विभाग, मुख्य परिसर। दोस्तों, हिंदी विभाग की तरफ से जो नेट जेआरएफ क्वालिफाई थे, जिन्हें एग्जामटेड कैटेगरी में रखा गया था, उन विद्यार्थियों की जो सूची है वह यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर दिनांक दिया गया है 10 फरवरी 2021, यानी कि आज ही के दिन यह जो नोटिफिकेशन है वह जारी किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि प्रवेश परीक्षा से छूट प्राप्त योग्य पाए गए निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे सभी मूल प्रमाण पत्रों और प्रमाण पत्रों के एक फोटोकॉपी सेट सहित सूची के अंत में दिए गए निर्धारित प्रपत्र को भरकर निर्धारित कार्यक्रमानुसार हिंदी विभाग की विभागीय शोध समिति के समक्ष साक्षात्कार हेतु उपस्थित हो। तो दोस्तों, आपको आपका जो प्रमाण पत्र है, सभी प्रमाण पत्र वह लेकर उसका एक फोटोकॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आपको हिंदी विभाग की जो विभागीय शोध समिति के सामने उपस्थित होना है इंटरव्यू के लिए। दोस्तों, यहाँ पर कुछ नोट भी दिए गए हैं कि इस सूची में यदि किसी योग्य अभ्यर्थी का नाम घोषित नहीं हो सका तो संबद्ध अभ्यर्थी लिखित प्रार्थना पत्र प्रमाण सहित दिनांक 18 फरवरी 2021 तक विभाग के कार्यालय में जमा करें। दोस्तों, अगर इस सूची में जो नीचे मैं आपको दिखाऊंगा उसमें अगर आपका किसी का नाम नहीं है तो आप एक आवेदन पत्र डिपार्टमेंट को लिख के सबमिट कर सकते हो। और दोस्तों, अगर हम ध्यान दें तो इसमें लिखा गया दोस्तों, सभी अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है कि वह साक्षात्कार के समय अपनी रुचि के कम से कम एक शोध विषय पर लिखित शोध प्रस्ताव प्रस्तुत करें। यानी कि आपको क्या करना है कि आपके इंटरव्यू के समय आपके पास कम से कम एक रिसर्च प्रपोजल सिनॉप्सिस होना चाहिए आपके विषय के ऊपर। और वह रिसर्च प्रपोजल कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पर आगे दिया गया है शोध विषय नया अथवा नई दृष्टि का प्रतिपादन करने वाला हो। तो यानी कि आपने जो विषय लिए हैं, जिस विषय पर आपने रिसर्च प्रपोजल सिनॉप्सिस बनाए हैं, वह कैसा होना चाहिए, तो वह नया होना चाहिए। उसके साथ ही वह नई दृष्टि का प्रतिपादन करने वाला भी होना चाहिए। और दोस्तों, कुछ कोविड-19 के बारे में भी इसमें दिया गया है कि सभी के लिए कोविड-19 के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन करना अनिवार्य है। दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर 23/2/2021 यानी कि 23 फरवरी से लेकर इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं। और यहाँ पर जो पहला सेशन है इंटरव्यू का वह 9:30 बजे रखा गया है। इसी प्रकार दोस्तों, आप इसे अपने विषय के अनुसार देख सकते हो। दोस्तों, इसके साथ ही आपको एक फॉर्म भी भरना है जो कि नीचे दिया गया है, तो हम देख सकते हैं। दोस्तों, जो नेट जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट है तो उनकी संख्या 988 है। यानी कि 988 विद्यार्थियों में से जितने सीट है उतने विद्यार्थियों का चयन होगा। तो यह संख्या काफ़ी बड़ी है। तो आप खुद समझ सकते हो कि जो वैकेंसी निकाली गई है वह लगभग 50 वैकेंसी है। और 50 वैकेंसी में से रेट जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर आए हैं उन्हें भी सीट मिलेगा, और जो
रेट एग्जाम्प्टेड हैं उन्हें भी सीट दिया जाएगा। तो लगभग हम कह सकते हैं कि 1400-1500 लोग इस एग्ज़ाम में अपेयर हुए हैं। दोस्तों हम देखते हैं कि फॉर्म को कैसे भरना है और क्या चीज़ें भरना है। दोस्तों आपको यहाँ पर एक फॉर्म भी भरना है जिसमें आपको पीएचडी प्रवेश परीक्षा की जो प्रक्रिया है इसके लिए आपको एक साक्षात्कार हेतु प्रपत्र भरना है, यानी कि आवेदन पत्र भरना है। और यह आवेदन पत्र आपको खुद स्वयं भरे, यह यहाँ पर लिखा हुआ है। दोस्तों पीएचडी प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांक, यानी कि अगर आपने पीएचडी का जो प्रवेश परीक्षा है एंट्रेंस एग्जाम है वह दिया है तो आपको उसमें कितने मार्क्स मिले हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। इसके साथ ही दोस्तों आवेदन पत्र संख्या, यानी कि फॉर्म का नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। और नीचे आपको दोस्तों जो प्रस्तावित शोध विषय है, यानी कि आपके शोध का जो विषय है, सिनॉप्सिस का जो विषय है वह आपको यहाँ पर लिखना है। और क्या शोध प्रस्ताव संलग्न किया है, तो अगर आपने इस फॉर्म में शोध प्रस्ताव रखा है तो आपको यस और नो करना है। परंतु दोस्तों आपको यह ध्यान में रखना है कि अगर आप नो कर देते हो, नहीं कर देते हो, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सिनॉप्सिस शोध प्रस्ताव अनिवार्य है। तो इसलिए आपको यहाँ पर हाँ करना है और इसके साथ ही अपना शोध प्रस्ताव भी यहाँ पर भेजना है। नीचे दोस्तों आपको अपना आवेदक का नाम, यानी कि अपना नाम लिखना है देवनागरी लिपि में और नीचे आपको इंग्लिश में लिखना है। उसी प्रकार आपके पिताजी का नाम लिखना है और आप हिंदी में और अंग्रेजी में भी। उसी प्रकार आपकी माता का नाम देवनागरी लिपि में और हिंदी में। और आपका जन्म तारीख लिखना है, राष्ट्रीयता लिखना है, राष्ट्रीयता जन्म से आवास से, यानी कि आपका जन्म कहाँ हुआ है वह भी लिखना है और आप वर्तमान में कहाँ आवास कर रहे हो, कहाँ रह रहे हो, वह भी आपको यहाँ पर लिखना है। और 6 नंबर का पॉइंट देखें दोस्तों, तो आपको दोस्तों यहाँ पर दिखाई देगा कि कैटेगरी आपको लिखना है। यहाँ पर आपका जो भी कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर लिखना है। 7 नंबर में दोस्तों आपका जो स्थायी पता है, परमानेंट एड्रेस, वह लिखना है। 8 नंबर में आपका स्थायी पता, लोकल एड्रेस लिखना है। फिर इसके साथ ही दोस्तों आपका दूरभाष, आवास, कार्यालय, ये सभी चीज़ें लिखना है। उसके साथ ही आपको अपना ईमेल आईडी भी लिखना है। और 9 नंबर में दिल्ली विश्वविद्यालय नामांकन संख्या, यह लिखना है। फिर 10 नंबर में क्या आप दिल्ली विश्वविद्यालय या दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी महाविद्यालय में शिक्षक पद पर स्थायी रूप से कार्यरत हैं। अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय में कहीं पढ़ा रहे हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो, तो आपको वहाँ पर भी लिखना है, उसका नाम लिखना है, उस पद का नाम लिखना है और आपकी नियुक्ति कब से हुई है यह लिखना है। 11 नंबर में दोस्तों क्या आप किसी पाठ्यक्रम में पंजीकृत हैं। अगर आप कहीं पर कुछ कोर्स वर्क कर रहे हैं, जैसे कि एमफिल, बीएड या कोई काम कर रहे हैं वर्तमान में, तो आपको उस संस्था का नाम लिखना है और आप क्या कर रहे हो वो लिखना है। 12 नंबर का जो पॉइंट है दोस्तों, क्या आप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से नेट जेआरएफ उत्तीर्ण हैं। तो अगर आप नेट और जेआरएफ उत्तीर्ण हैं तो आपको यहाँ पर लिखना है और नीचे आपको लिखना है कि आप कब उत्तीर्ण हुए थे, यानी कि कौन से मंथ में, कौन से ईयर में आप उत्तीर्ण हुए थे, वह लिखना है। और दोस्तों इसके साथ ही यहाँ पर आपको जो अपना एग्जामिनेशन का डिटेल है, यानी कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है वह भी आपको लिखना है, जिसमें दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर 8 कॉलम दिए गए हैं। पहले कॉलम में दोस्तों आप देखें तो पहले क्रमांक में क्रमांक दिए गए हैं, फिर दूसरे में परीक्षा, यानी कि आप कौन से परीक्षा क्वालिफाई हुए हैं, फिर तीसरे में संस्थान या विश्वविद्यालय का नाम लिखना है, चौथे में आपका उत्तीर्ण वर्ष, यानी कि आप कब क्वालिफाई हुए हैं वह लिखना है, पाँचवें में आपको श्रेणी, आपको कौन सी श्रेणी मिली है वह लिखना है, छठवें में प्राप्तांक और प्रतिशत, आपको कितने प्रतिशत मिले हैं तो वह लिखना है। और सातवें में दोस्तों आपको विषय लिखना है कि आपका विषय कौन है, और आठवें में आपको विशेष लिखना है, यानी कि जो विषय है उसमें आपका विशेष विषय कौन सा है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप स्नातक बीए में लिखते हो तो बीए में आपके कई विषय हो सकते हैं, उनमें आपका जो स्पेशल विषय है हिंदी, तो आपको यहाँ पर हिंदी लिखना है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर कुछ कॉलम दिए गए हैं, एक पे आपका स्नातक का डिटेल भरना है, 2 पे एमए का, 3 पे एमफिल का, 4 पे नेट जेआरएफ का। दोस्तों यहाँ पर नेट जेआरएफ का लिखना है, संस्थान यूजीसी लिखना है और
उत्तीर्ण तिथि और माह वर्ष, यानी कि आप कौन से तिथि में आपका मार्कशीट रिजल्ट आया है नेट जेआरएफ का, कौन से महीने में और कौन से वर्ष में, वह लिखना है। फिर यूजीसी नेट, तो अगर आप नेट जेआरएफ दोनों हैं तो आपको 4 नंबर का कॉलम भरना है, और अगर आप केवल नेट क्वालिफाई हो तो आपको 5 नंबर का कॉलम भरना है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपको जेआरएफ के समान कोई अन्य फेलोशिप प्राप्त हुई है तो उसका डिटेल आपको यहाँ पर भरना है। इसके साथ ही दोस्तों, आपको एक प्रतिज्ञा पत्र भरना है जिसमें यह कहा गया है कि आपके द्वारा जो भरी हुई जानकारी है वह सही है और आपने यह जानकारी खुद भरी है, और अगर आपकी जानकारी गलत पाई जाती है तो आपका जो एडमिशन है वह कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर नीचे दिनांक लिखना है, डेट लिखना है और आपका हस्ताक्षर लिखना है। दोस्तों कुछ चीज़ें नीचे दिया गया है। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न हो। तो आपको दोस्तों जितने भी आवेदन यहाँ पर मांगे गए हैं वह देना है, और उसके साथ ही दोस्तों आपको उसमें सिग्नेचर करके भी देना है। पहला जो है वह है ऑनलाइन किए गए आवेदन पत्र की प्रतिलिपि। तो आपने जो फॉर्म भरे थे तो उसका जेरॉक्स आपको यहाँ पर भेजना है। प्रवेश परीक्षा प्रवेश की प्रतिलिपि, यानी कि प्रवेश परीक्षा प्रवेश पत्र की प्रतिलिपि, यानी कि हॉल टिकट जो आए होंगे, जो लोग एंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे तो उन्हें हॉल टिकट भी आया होगा, एडमिट कार्ड, तो उस वह भी आपको देना है। उसके साथ ही दोस्तों उत्तीर्ण परीक्षाओं के प्रमाण पत्र, अंक तालिकाएँ। तो अगर आप जो भी जैसे कि 10वीं 12वीं BA MA जो भी क्वालिफाई हों तो उनका जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है, डिग्री सर्टिफिकेट, वह भी आपको इसके साथ भेजना है। और नीचे दोस्तों 5 नंबर के पॉइंट पे दिया गया है कि अगर आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं तो आपको उसका भी प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट आपको भेजना है। और अगर कोई शिक्षक है, दिल्ली विश्वविद्यालय में स्थायी रूप से शिक्षक है, तो नियुक्ति का जो पत्र है वह भी आपको भेजना है। दोस्तों इसी प्रकार जो ऐसे विद्यार्थी हैं जो नेट क्वालिफाई नहीं थे, जिन्होंने एग्जामिनेड कैटेगरी में फॉर्म नहीं भरा था, जिन्हें एग्ज़ाम देना था, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के द्वारा जो विद्यार्थी आए हैं उन्हें भी सेम फॉर्म भरना है। उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। तो अगर हम एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो विद्यार्थी आए थे उनके फॉर्म को देखें तो दोस्तों उन्हें भी आपको देखोगे कि यहाँ पर सूचनाएं दिए गए हैं कि आपको वही चीज़ें लेकर जानी हैं। और इसके साथ ही दोस्तों नीचे आपको आपका जो नाम है और फॉर्म नंबर है वह दिया गया है। आप यहाँ से अपना नाम और जानकारी देख सकते हो। नीचे जो फॉर्म की प्रक्रिया है वह भी सेम दिया गया है कि आपको भी जैसे मैंने पहले बताया था वैसे आपको फॉर्म भरना है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों इसको लेकर अगर कोई नई सूचना निकल कर आती है तो उसकी सूचना भी हम अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा देंगे। तो इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम नया वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।